दोस्तों, दुष्ट प्रकृति का इंसान किसी भी बात को मन की कठोरता से नहीं, बल्कि विनम्रता से समझता है, क्योंकि वैसे इंसानों का मन पहले से ही निर्दयी भाव से भरा होता है। हालांकि जो व्यक्ति विनम्रता के बाद भी बातों को समझने में असफल रहता है, उसका परिणाम अत्यंत विनाशकारी होता है। जैसे युद्ध भूमि में अहंकारी रावण को हनुमान जी ने प्रार्थना कर समझाने की कोशिश तो की, लेकिन उसने बजरंग बली की बातों को अनसुना कर दिया, जिसका परिणाम उसे अपनी जान की आहुति देकर चुकाना पड़ा। अब जो सठ जो होता है, दुष्ट जो होता है, नीच जो होता है, कनिंग जो होता है, जब नहीं मानता है, सिखाने वाला साम दाम धन सबसे सिखाना चाहता है, नहीं सीखता तो क्या करता है? अंत में प्रार्थना करता है। हनुमान जी धमका भी दिए, फिर समझाए भी नीतिगत बात, फिर नहीं मानते, क्या कर रहे हैं? विनती करूं जोरि कर रावण। लेकिन रावण कह रहे हैं, गुरु जब कहेगा अपने चला का नाम लेकर कहेगा ना, कहते हैं कि दोनों हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं हे रावण, दोनों हाथ जोड़ लिए, विनती कर रहा हूं, सुनो मान मोर, अभिमान छोड़ करके मेरे शिखावन को मान लो, मैं जो बात कह रहा हूं मान लो। अब हनुमान जी हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं। तो तू समझ, दुष्ट जो होगा क्या करेगा? डरे में विनती कर रहा है, पिटाएगा ना, तुमको जान का भय ना है, तो दुष्ट आदमी अपने सोच लेगा। लेकिन यह जो है अब अंतिम प्रेम से बबुआ की तरह, ऐ रावण, मैं हाथ जोड़कर, दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, मेरे शिखावन मान लो, तुम्हारा भला इसी में है क्या? देखो तुम निज कुल ही विचारे, भ्रम तज भजहु भगत भय हारे। कहते हैं कि देखो, देखो तुम निज कुल विचारे, अपने कुल खानदान का तो विचार करो। तुम ब्राह्मण हो और तुम पुलस्त के नाती हो, विशेष सरवा के लड़के हो, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, शिव बिरंज पूजे बहुभांति, और शिव और ब्रह्मा की बहुत भात से पूजा किया है, उनका तुम्हें वरदान हासिल है, इसलिए विचार करो। अब देखो अच्छाई याद दिला रहे हैं, अभी तक तो उसके बल को याद दिलाए, अब उसके परिवार की अच्छाई याद दिला रहे हैं, अपने परिवार की बात देखो। इसलिए मैं कहता हूं कुल की मर्यादा कभी नहीं खोनी चाहिए। जात बड़ा नहीं होता है, कुल बड़ा होता है, इस पर मैं बहुत बार बोल चुका। कुल की मर्यादा नहीं खोनी चाहिए। पहले हम लोग देखते थे किस कुल की लड़की है, किस कुल का लड़का है, फटाफट शादी कर देते थे, बस कुल। दशरथ ने सुना जानकी किस कुल की है, जनक कुल की है, अरे इसमें क्या दहेज मांगना है यार, क्या गन्ना बनाना है, कुछ गन्ना मनना नहीं, शादी करो। कुल की बात यही देखो, यह कुल की बात है, कुल ही विचारी, अपने कुल का तो याद करो, तुम किस कुल को हो। और जो आदमी अपने कुल का, अपने बाप का, दादा का कुल का विचार करेगा, वह जो है 420 नहीं करेगा, वह जो है कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा, सत्य नहीं छोड़ेगा, धर्म नहीं छोड़ेगा, और सत्य और धर्म का साथ पकड़ेगा। इसे कहते हैं देखो तुम निज कुल विचारे, भ्रम तज भजहु भगत भय हारे। देखो, भ्रम को तज दो, तुम भ्रमित हो, तुम बहुत बड़े शक्तिशाली हो, दूसरे की पत्नी को चुरा लाए हो, क्षण मात्र में तुम्हारे नाश को प्राप्त कर जाएगा। इसलिए इस भ्रम को तज करके परमात्मा का भजन करो। हम भी वही कह रहे हैं तुम लोगों से कि सब कुछ करते हुए भी परमात्मा का भजन करो। उस भजन में ही देखो, हम लोगों को चाहिए केवल उन्हीं की बात सुनो जिनकी बात सुनने से तुम परम पुरुष को प्राप्त कर सको। किसी भी व्यक्ति की सुंदरता वो गुण होती है जिससे वो परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सुंदरता के अंदर की जो मुस्कान होती है वो परमात्मा को प्राप्त करने का रास्ता होता है। लेकिन सुंदरता को देखकर हमारे मन में उठी वासना की भावना हमें परमात्मा की ओर नहीं, बल्कि जड़ता की ओर ले जाती है, जो हमारी बर्बादी का कारण बनता है। कि कई ऐसी विद्वान, सुंदर, त्यागी और बहादुर जो देवासुर संग्राम में भी दशरथ को विजय प्राप्त किया है, लेकिन केकई के संसर्ग में आने से कुरूप हो गई। इसलिए कभी भूल करके भी, जा आपके बगल में यदि कोई शिकायत करता हो, निंदा करता हो, दारू शराब की बात करता हो, सुरा सुंदरी की बात करता हो, वहां से कान बंद करके, आंख बंद करके हट जाओ। अपने कान को कहो वहां सुनो जहां परमात्मा की बात हो रही है। यह दूर श्रवण है, अमेरिका में बात होता रहेगा सुन लेगा, कान पर नियंत्रण कर लेगा, बगल में दुराचार होता रहेगा नहीं सुनेगा, बगल में दुराचार होगा आंख नहीं देखेगी। दूरदृष्टि आज विज्ञान भी मान लिया है, यह हम आपको स्वर्ग विद्या क्लास में बताते हैं कैसे दूर श्रवण दूरदृष्टि आपकी बनेगी।
यह जरूरी नहीं है। कह दो मत सुनो, नहीं सुनेगा। कह दो मत देखो, नहीं देखेगा। तब आपकी जो है अभिन्नता बनी रहेगी। कहे देखो ये जो है गोविंद पर श्रद्धा कभी नहीं छोड़नी चाहिए, परमात्मा पर श्रद्धा नहीं छोड़नी चाहिए। और देखो यह जो है ज्ञान इंद्रियां जो हैं माध्यम है, लेकिन सारी ज्ञान इंद्रियां आंख नाक कान जिह्वा ये तुम्हारा शरीर जड़ है ना, लेकिन यह चेतन तब तक से है जब वो चेतन पुरुष आपके अंदर है। तो वो चेतन जब आपके अंदर है तो इन इंद्रियों के माध्यम से उस परम चैतन्य की तरफ क्यों ना हम सोचें, क्यों ना देखें, क्यों ना करें। किसी को हम लोग आंख देखते हैं सुंदर, वो सुंदरता उसमें नहीं छिपी हुई है बंधुओं। जब एक मिनट जो है उस फूल से परमात्मा मुस्कुराता है तो सुंदर लगता है। किसी के चेहरे से परमात्मा मुस्कुराता है, उनका चेहरा सुंदर लगता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस क्षण मुस्कुराने से, देखने से उस परमात्मा को हम धन्यवाद नहीं देते हैं, परमात्मा को उपलब्ध नहीं होते हैं, उस जड़ को पकड़ लेते हैं। जैसे इस जड़ को पकड़ेगा, जैसे इस जड़ है गुलाब को हम पकड़ लें और इस जड़ को पकड़ लें तो जड़ ये सड़ेगा। सड़ेगा कि नहीं सड़ेगा? कल सड़ेगा तो हमारी बुद्धि सड़ती संपूर्ण हो जाएगी, वासना को उपलब्ध हो जाएंगे। जहां भी तुम देखो जो सुंदर है मुस्कुरा रहा है, उसी क्षण तुम परमात्मा को याद करेगा तो हो सकता है परमात्मा को प्राप्त कर जाएगा। जब तुम उसके जड़ को पकड़ेगा तब वासना को उपलब्ध हो जाएगा। अब वासना तो दलदल में ले जाएगी जहां से तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, ये रही किसी भी व्यक्ति की सुंदरता या किसी इंसान के अंदर मौजूद दुष्टता की भावना, जो परमात्मा को प्राप्त करने का रास्ता तो है, लेकिन इसके लिए हमें अपने मन को साफ और विनम्र बनाने की जरूरत होती है। ऐसे ही सद्गुरु के सुखमय और पथदर्शक उपदेशों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आपका।